हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिलीन। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं बेसिक कुछ बताऊंगा पहले। ठीक है, और वो बेसिक ये है कि बहुत सारे बच्चों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी पता चल जाए जिनको मालूम नहीं है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इस क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराया। नाइट्रेशन समझते हैं ना, HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? कंसनट्रेट SO4 की प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि जब हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो HNO3 को इस तरह से डिवाइड कर लेना। बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोज में सारा ही है नाइट्रेशन में। तो नाइट्रेशन समझाया था वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कहा था ये NO2 ग्रुप को हम अटैच करेंगे इससे, बेंजीन रिंग से, और जैसे ही अटैच करेंगे तो यहाँ से H बाहर निकलता है और ये H2O निकल जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। लेकिन होता क्या है कि इस रिएक्शन में हमें दो कंपाउंड मिलते हैं ऐसे, Cl NO2 Cl NO2, इस तरह से दो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल 2 ही निकलेंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हम बस वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं और हम इस रिएक्शन को कभी बैलेंस नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे दो कंपाउंड बने, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स क्यों बने, कैसे हम क्या करें इसके लिए? देखिए, आप एक चीज़ याद रखिए। पहली बात तो हमारे दो तरह के फंक्शन ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे हमारा CH3, जैसे हमारा Cl, और जैसे हमारा Br, जैसे हमारा I। ठीक है, CH3, Cl, Br, I या NH2, ये सब कैसे ग्रुप है हमारे? ठीक है, इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, OH। और ऐसे ही एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किसे कहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, समझिए। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं? जैसे CHO, जैसे COOH, जैसे CN, ये सारे कैसे हैं? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये SO3H। अब हमें क्या याद रखना है? सिंपल सी बात याद रखनी है। देखिए ध्यान से, क्या होता है इनके प्रेजेंस में, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर COOH लिखा, समझिएगा अच्छे से, और अब मैं इसका नाइट्रेशन करा रहा हूँ, यानी HNO3 से रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, और किससे? कंसनट्रेट SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेट HNO3 से। तो मैंने कहा था जब आप HNO3 से रिएक्शन कराएं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक NO2 और एक क्या बचेगा? OH। तो ये HNO3 हो गया। OH कैसे होता है हमारा? OH पर नेगेटिव चार्ज होता है और NO2 पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैच होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पर, यानी मेटा पोजीशन पर। यहाँ ये मेटा पोजीशन हमारी है, ये NO2 यहाँ से अटैच होता है, और जैसे ही अटैच होगा इस पोजीशन में मेटा पर, तो H बाहर निकल जाता है, H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से? CHO, COOH, CN, SO3H। इनकी प्रेजेंस में सिर्फ हमें एक ही कंपाउंड मिलता है, मेटा वाला, मेटा पोजीशन वाला, मेटा पर अटैच। और अगर हमारे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं तो इनकी प्रेजेंस में जो ये हमारा रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये कहाँ कहाँ अटैच होता है? ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, यानी 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अगर हमारे रिंग पर इनमें से कोई है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर Cl है, इनमें से कोई अगर है ऑलरेडी, तो क्या होगा? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप कैसे हमारे
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और ये वाले ग्रुप कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिंग, यानी इनकी प्रेजेंस में अगर ये पहले से एरो पर होगा इनमें से कोई भी, तो हमें जो कंपाउंड मिलेंगे वो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा हमें, मेटा पोजिशन वाला, ठीक है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, एक प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब मैं पहले ये ऑर्थो मेरा मुझे लग रहा है ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये वाली कंडीशन भी क्लियर करता हूँ, समझिए। देखिए बच्चों, अगर यहाँ मैंने कुछ भी इस बेंजीन, ये बेंजीन है, तो बेंजीन को आप जानते हैं अच्छे से, पहले ही समझाया था। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और बेंजीन की स्ट्रक्चर हम ऐसे शो करते हैं इस तरह से, और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है इसमें, अल्टरनेट यानी एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, इस तरह से, और सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते तो H अटैच होगा। तो हमें इतना ज़रूर मालूम है, ये पहले की वीडियो में, स्टार्टिंग की वीडियो से समझाया कि अगर आप बेंजीन से कुछ भी अटैच करते हैं, कुछ भी, तो वहाँ से आपका H हट जाएगा। अगर आप यहाँ इस बेंजीन से OH भी अटैच करते हैं तो इस बेंजीन की जो वैलेंसी है वो 5 रहेगी, 1 2 3 4 5, तो आपको ये H यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ कुछ अटैच करते हैं, कुछ भी, जैसे आपने NO2 अटैच किया, तो यहाँ से भी आपको ये वाला H हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था बेंजीन से जब भी कोई ग्रुप अटैच होता है तो वहाँ से H निकल जाता है, ठीक है, क्यों, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए। अब आपको समझना ही है, ध्यान से देखिए कि अगर बेंजीन पर, ध्यान से देखिएगा, अगर बेंजीन पर मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप अटैच है, कोई भी, Cl CHO COOH OH CH3 कुछ भी है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ये फर्स्ट पोजीशन हमारी हो गई इस टाइम अभी। और इससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ये हमारी पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, यानी इस Cl से जहाँ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है इससे नेक्स्ट पोजीशन होगी ऑर्थो, तो ये ऑर्थो हो गई। और इससे नेक्स्ट ये भी है तो ये भी ऑर्थो हो गई, ठीक है। और ऑर्थो से नेक्स्ट पोजीशन जो होती है वो मेटा होती है, तो यहाँ पर भी ऑर्थो से नेक्स्ट पोजीशन कौन सी, ये वाली, तो ये भी मेटा हो गई। और मेटा से नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, पैरा, ये मेटा से नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होगी, पैरा। अब सपोज कीजिए जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे, देखिए यहाँ पर COOH ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो नंबर 1 कार्बन यहाँ पर हो गया, फर्स्ट कार्बन ये कहलाएगा फर्स्ट। अब अगर मैं कहूँ कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, तो अगर पहले से कोई ग्रुप अटैच है बेंजीन पर तो उससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, तो ये भी नेक्स्ट है और ये भी नेक्स्ट। उससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, ये मेटा, और इससे नेक्स्ट जो होती है वो भी मेटा, और ये कौन सी होगी, ये पैरा पोजीशन की, मेटा से नेक्स्ट पोजीशन जो होती है वो पैरा, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये ज़रूरी नहीं कि मेटा यहीं पर होगी, डिपेंड करता है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप था जो हमने पहले से अटैच कर रखा है वो कहाँ अटैच किया हुआ है। अगर मैं सपोज कीजिए इसको यहाँ अटैच करूँ, और अगर मैं अब आपसे कहूँ मैंने OH को यहाँ अटैच कर दिया, तो ये फिनॉल ही है अब भी, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, इन सब में कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक ही है, ये सब फिनॉल है, सब सेम है ये बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, तो ये नेक्स्ट वाली ऑर्थो हो गई, इससे नेक्स्ट कौन सी होगी, मेटा, और उससे नेक्स्ट कौन सी होगी, पैरा। ऐसे ही यहाँ पर अब ये OH है तो फर्स्ट पोजीशन यही है हमारी, तो ये ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, और ये कौन सी पोजीशन होगी, पैरा। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी, इस फंक्शन ग्रुप से नेक्स्ट कौन सी है, ये ऑर्थो, फिर कौन सी होगी, ये मेटा, और देन कौन सी होगी, ये पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन समझ गए, ठीक है। अगर फंक्शन ग्रुप पहले से कोई अटैच है तो वहाँ पर उससे नेक्स्ट पोजीशन जो होगी वो ऑर्थो मेटा पैरा। अब एक बात और, ऑर्थो प्रोडक्ट हम नेम लिखते हैं और 1 2 3 लिखते हैं, किस तरह से, कब, देखिए ध्यान से देखिएगा इधर, बहुत ध्यान से, ऑर्थो मेटा पैरा कब हम यूज़ करते हैं, अगर बेंजीन पर फंक्शनल ग्रुप 2 हो, ओनली 2, चाहे वो दोनों सेम हो या डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, COOH यहाँ पर भी हो सकता है, Cl यहाँ पर भी हो सकता है। अगर फंक्शनल ग्रुप 2 अटैच हैं बेंजीन से, ओनली 2, तब हम यूज़ करते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसका नेम क्या है, तो हमें ये नहीं मालूम कि इन दोनों में से पहले कौन अटैच हुआ था, Cl अटैच हुआ था या COOH। तो लेकिन हमें क्या करना है, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो हमें क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा था इसमें, COOH स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और Cl जो है वो वीक होता है, तो इसको हम फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। और इससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी, ऑर्थो, तो ये ऑर्थो हो गई। तो यहाँ पर जो Cl अटैच है वो किस पोजीशन से अटैच है, ऑर्थो से, तो हम यहाँ पर बोलते हैं इसका नेम
ऑर्थोक्लोरो, तो हमने इसका नेम रख दिया। अब ऑर्थोक्लोरो अगर हम रख दें और इसको छिपा लें, यहाँ पर हाइड कर लें, तो क्या बचा बेंजोइक एसिड। अगर मैं Cl को यहाँ से छिपा दूँ तो अब ये क्या कहलाएगा, जो बचा हुआ है C6H5COOH बच गया, ठीक है, मतलब ये चीज़ बची हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो हम लिख देंगे इसको ऑर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो अब क्या नेम होगा, क्या कोई फर्क है इसमें, बताइए। इसका नेम लिखना है तो अभी भी ये दो फंक्शन ग्रुप हैं, दोनों में स्ट्रॉन्ग को नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन अब भी यही होगी। पहले ये थी जहाँ पर ये था स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर था वो, अब भी जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहीं है, फर्स्ट पोजीशन ये है, ठीक है। इससे नेक्स्ट कौन सी है, ये ऑर्थो, तो अब भी जो Cl अटैच है वो ऑर्थो से, तो पहले जो वीक वाला है उसका नेम लिखते हैं, और ठीक है ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थोक्लोरो, और बचा गया हमारा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो अगर फंक्शन ग्रुप हमारे दो हैं, चाहे वो कहीं भी हो, ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, तो ही हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो तो ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, देखिए देखिए बच्चों, एक नेम में लिख रहा हूँ ऐसे, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा था ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि आपको इसका नेम रखना है, तो क्या आप ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करेंगे इसका नेम के लिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेंजीन से जो फंक्शन ग्रुप अटैच है वो 2 नहीं है, बल्कि 3 भी नहीं है, 4 है। और ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं, जब फंक्शन ग्रुप सिर्फ कितने होते हैं, 2, चाहे वो दोनों सेम हो या डिफरेंस हो या डिफरेंट हो, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अगर मेटा से अटैच है एक, तो मेटा कंपाउंड बनता है, पैरा हो तो पैरा से नाम लिखते हैं, ऑर्थो तो ऑर्थो, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, टोटल 4। तो अब ऐसी कंडीशन में नेम कैसे लिखते हैं, जो इनमें मेन फंक्शन ग्रुप होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो OH और NO2 स्ट्रॉन्ग है, मैंने टेबल बनवाई है, उसमें स्ट्रॉन्ग वाले से नीचे की तरफ गए हम, COOH, COR, SO3H, ठीक है, ये 11th में टेबल बनवाई थी, तो वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको फर्स्ट मानते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया। अब ऑर्थो मेटा पैरा से हम नाम नहीं लिखेंगे, अब 1 2 3 4 5 से रखते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया, तो इसे बोलेंगे सेकेंड कार्बन हो गया, ये थर्ड, ये 4, ये 5th और ये 6th। या इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 3 बोल सकते हैं, इसको 4 बोल सकते हैं। ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर हम नेम लिखते हैं तो वही नाम आएगा। यानी हम नेम कैसे लिखेंगे, पहले वीक वाले का, इनका, तो ये कितने हैं, एक 2 से अटैच है, एक 4 से अटैच है, एक 6 से अटैच है, तो क्या बोले इसको 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ठीक है। और OH अटैच है तो क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब बचा हुआ क्या है, अगर हम इनको हटा दें यहाँ से, इनको छिपा दें यहाँ से, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये सिर्फ फिनॉल बच रहा है, तो ये फिनॉल हो गया, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नेम बताइए, तो अब आप बताइएगा इसका नेम क्या है। पहली बात, क्या इसको ऑर्थो मेटा पैरा से आप इंडिकेट करेंगे, नेम लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि फंक्शन ग्रुप कितने हैं, 3, 2 नहीं है, ठीक है। चाहे वो दो अगर होते, दोनों सेम होते या डिफरेंट, तो हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा नेम में यूज़ नहीं होगा। अच्छा, अब इनमें से स्ट्रॉन्ग होने, ये तो एक से हैं, तो किसी को भी 1 कार्बन मान सकते हैं, फर्स्ट कार्बन मान सकते हैं, तो इसको भी मान सकते हैं 1, इसको भी फर्स्ट, इसको भी ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट, तो यहीं से कर लेते हैं सीधे सीधे 1, ये 2 3 4 5 6। तो अब आपको नेम लिखना है, तो आपका क्या हो गया, NO2 किस किस से अटैच है, 1 फर्स्ट पोजीशन से, 3rd से और 5 से, तो आपने कहा 1 3 5, क्या चीज़ें हैं, ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो हो गया ना, ट्राई नाइट्रो। और अगर आप इन तीनों को यहाँ से हटा दें तो आपके पास फिनॉल नहीं बच रहा है, आपके पास बेंजोइक एसिड नहीं बच रहा है, आपके पास सिर्फ बेंजीन बच रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इसका नेम, अगर इन तीनों को यहाँ से हाइड कर दें, हटा दें यहाँ से, तो आपके पास ये क्या बच रहा है, ये वाली चीज़ सिर्फ बेंजीन, तो आप क्या लिखेंगे 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनका नेम इस तरह से, ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं तो उनका नाम ऑर्थो मेटा पैरा से भी लिख सकते हैं, और 1 2 4 से भी लिख सकते हैं, 2, ठीक है, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 3 नाइट्रो बेंजोइक, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऑर्थो मेटा पैरा से भी लिख सकते हैं। लेकिन इनके ऑर्थो मेटा पैरा से लिख ही नहीं सकते,
रिजल्ट क्लियर हो गया, समझ गए। और ये वाली चीज़ आपने मैंने समझाई थी, इसको भी याद रखना कि जहाँ ये वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये वाले, ठीक है, तो वहाँ पर हमें हमेशा 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक ऑर्थो पोजिशन वाला और एक पैरा पोजिशन वाला। और जहाँ ये कंपाउंड होंगे वहाँ पर हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा पोजिशन वाला, ठीक है, 2 नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। और इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे कहीं पर भी इन रिएक्शन को देखेंगे तो ये किसी भी बुक में कभी बैलेंस नहीं होंगी, ना ये बैलेंस होती है। कभी हम सोचें कि इसको भी डबल कर दें, इसको भी डबल कर दें और यहाँ 2s4 निकाल दें, नो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऊपर कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो डायरेक्टिंग या पैरा डायरेक्टिंग। अगर इनमें से कोई सा ग्रुप है तो आपके 2 कंपाउंड बनना है, और अगर इनमें से कोई ग्रुप है तो आपका एक ही कंपाउंड बनना है, मेटा पोजिशन वाला। यानी इसके रेस्पेक्ट में मेटा कौन सी है, ऑर्थो मेटा, ये वाली, तो यहीं पर बनेगा। और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा कौन सी है, ये ऑर्थो, ये तो ऑर्थो वाला बन गया, पैरा ये तो पैरा वाला बन गया। दोनों एक साथ अटैच नहीं होंगे ऑर्थो पैरा पर, अलग अलग कंपाउंड आपको मिलेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। क्लियर हो गया। तो आज की सारी वीडियो इसी में चली गई, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीडियो से मुझे एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगा। ओके, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।